दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गौरव। दोस्तों उससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से मेरा दो रिक्वेस्ट है कि आज रात 9 बजे हम लाइव करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो आप भी हमारे साथ उस लाइव में जुड़ सकते हैं ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा और अपनी बात वहां पर रख सकते हैं। दूसरा जो रिक्वेस्ट है वो है मेरा अमन के आशा वाले लोगों से और पाकिस्तानी लवर से कि भैया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहीं पर चले जाइए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में, यानी कि रियासी अटैक के ऊपर में। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, एक श्रद्धालुओं से भरा हुआ बस, M4 राइफल और प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह। एक बस जिसमें कुल 53 यानी कि 53 जो है वो श्रद्धालु सवार थे। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी M4 राइफल से उसके ऊपर हमले करते हैं। M4 राइफल आप सबको पता है दोस्तों कि ये एक अमेरिकन असॉल्ट राइफल है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस करती है। और ऐसे भी TRF ने क्योंकि इसको क्लेम करा है तो पाकिस्तानी आतंकवादी ही ये थे, इसमें कोई भी शक किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार इतने साल के बाद जम्मू के अंदर हमला हुआ है और श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया है। एक बस जिसमें कुल 53 श्रद्धालु सवार थे, फायरिंग किया गया है, ड्राइवर को गोली लगी है और बस जो है वो खाई में गिर गई। अब मुझे नहीं पता दोस्तों कि बस खाई में गई तो ये ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये बस खाई में नहीं गिरती तो मेरा ये मानना है कि ये 3 आतंकवादी जो थे ये बस में घुसते और उन पूरे के पूरे 53 श्रद्धालुओं को ये मारते, क्योंकि इनका टारगेट ही वही था। विंडो की साइड से पहले अटैक किया उसने तो मैं बेहोश हो गई। उससे अटैक से मिरर लगा था विंडो का, तो मैं बेहोश हो गई सीट पे जाके। कल पता चला कि आतंकवादी हमला हो गया, जब सुबह आए अब पता चला कि वो खत्म हो गया है। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। अभी तक ये पकड़े नहीं गए। वहीं पे जब ये हमला हुआ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। बड़ा ही क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी जो गवर्नमेंट है वो बहुमत में नहीं है, वो एक कमज़ोर सरकार है। पाकिस्तान ने ये मैसेज दिया है और अब हम जो है वो सिर्फ आपके जवानों को ही नहीं बल्कि अब आपके लोगों को भी टारगेट करेंगे, श्रद्धालुओं को भी टारगेट करेंगे, जो टूरिस्ट आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में उनको भी टारगेट करेंगे। और TRF ने ये क्लेम भी करा है, ये कहा भी है कि आगे भी आने वाले समय में इस तरह के हमले हम करेंगे। तो एक क्लियर लाउड मैसेज है वो मोदी जी को दिया गया है कि आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए। इस अटैक में अब तक जो जानकारी आ रही है, 9 लोगों की जान गई है इस हमले में, 9 श्रद्धालुओं की जान गई है। जयपुर का एक परिवार है और उस परिवार के 4 सदस्य जो है वो जा चुके हैं, जिनमें एक 2 साल का छोटा बच्चा भी है। बाकी जो 33 लोग अभी भी इंजर्ड हैं और कुछ लोगों की जो सिचुएशन है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो अब देखना ये है कि भारत की जो सरकार है, जो हमारी सरकार है, वो इसके ऊपर क्या कदम उठाती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे कि क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि इसमें तो कोई शक है नहीं कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे। और अब तो इलेक्शन भी ख़त्म हो गया भाई, तो अब अगर कुछ कदम, ठोस कदम उठाया भी जाता है तो अब कम से कम अपोजिशन पार्टी का डर तो नहीं है ना कि अपोजिशन ये कहेगी कि ये तो मोदी जी ने इलेक्शन जीतने के लिए किया है। भाड़ में गया इलेक्शन यार। मैंने मोदी जी को इसलिए वोट दिया ताकि ये पाकिस्तान को सबक सिखा सकें, पाकिस्तान को ठोकें। सीज़ फायर करने के लिए मैंने वोट नहीं दिया था। सीज़ फायर होने के बावजूद भी आखिरकार हमारे जवानों के ऊपर आज भी हमले हो रहे हैं भाई। अब तो श्रद्धालुओं के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, कल किसी और के ऊपर भी होंगे। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आज 9 लोग गए हमारे, कल 90 लोग जाएंगे, उसके बाद आप सीज़ फायर तोड़ेंगे। ये जो 155 mm की आर्टिलरीज है, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हैं, ये किस लिए हैं सर? हाँ, मैं मानता हूँ कि सीज़ फायर से जो बॉर्डर के पास जो लोग रह रहे हैं, जो कश्मीरी लोग रह रहे हैं, उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या इन 3 आतंकवादियों को या जो भी हमले हो रहे हैं, क्या उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिला होगा? मेरे हिसाब से ये जो सीज़ फायर है ये अभी तक का सबसे बेकार फैसला है इस गवर्नमेंट का। पाकिस्तानी लात के भूत हैं, ये बात से नहीं मानते हैं। TTP वाले इनको ठोक रहे हैं, BLA वाले ठोक रहे हैं, ईरान वाले भी इनको ठोकते हैं। भाई आप ठोकिए इनको, 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक कर देने से कुछ नहीं होगा इनका, हर महीने इनको ठोकिए। आज जिस लोकेशन के ऊपर ये हमला हुआ है ये कोई छोटा मोटा लोकेशन नहीं है।
ये वैष्णो देवी भी पहुंच सकते हैं, ये अमरनाथ यात्रा में भी हमले कर सकते हैं। ये मैसेज बड़ा क्लियर है और आप इंतज़ार मत कीजिए उस समय का कि ये माता वैष्णो देवी टेम्पल जाएं, वहाँ पर कोई बड़ा अटैक हो जाए, ये अमरनाथ यात्रा में कोई बड़ा अटैक हो जाए। ये उसका इंतज़ार ना करें कृपया करके, आप ये सीज फायर तोड़ें और ठोकें इनको। अब थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों ऑल आइज ऑन रफा वाले उन दोगलों के ऊपर भी। ऑल आइज ऑन रफा, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बावजूद भी अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली, अभी भी ये नशे में धुत है। गिन चुन के कुछ ही सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इसके ऊपर ट्वीट करा है और ऑल आइज ऑन रफा वाले मैक्सिमम लोग गायब हैं, मैक्सिमम गायब हैं। वैसे भी इन दोगलों से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं बाकी उन दोगलों के ऊपर जिनको बड़ा प्यार है पाकिस्तानियों से, जिनको लगता है कि नहीं पाकिस्तानी तो बड़े अच्छे होते हैं, इनको तो अब हमें तो उनसे बात करनी चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। अब वो मुझे बोलेंगे कि अबे तू क्यों ऐसी बातें कर रहा है, पीपल टू उनमें उनका क्या कसूर है, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को क्या कसूर है, आम पाकिस्तानी का क्या कसूर है। तो साले हराम खोरो, अब तो कम से कम जग जाओ कि तुम्हारे घर वालों पे हमले होंगे तब जगोगे। आज कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने चैनल्स पर ये कहता है इंडियन से कि आप मुझे फंड दें, मैं पाकिस्तान में रह रहे हिंदूज़ के लिए काम करूंगा, उनको आटे दूंगा, उनको राशन पहुंचाऊंगा, और हमारे इधर के लोग उसको भर भर के फंड बेचते हैं, ठीक है, इस उम्मीद में कि वो वहाँ पे रह रहे हिंदुओं के लिए राशन देगा। ये बड़ा भला का काम है यार। जाओ अपने गली मोहल्ले में, अपने जाओ जहाँ पे कोई गरीब जो लोग रह रहे हैं जाके उनको दे दो ना यार, उनको जाके एक समय का खाना पहुँचा दो, भला हो जाएगा तुम्हारा। तुम भरोसा कर रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, तुम उनको पैसे दे रहे हो कि वो वहाँ पे रह रहे हिंदुओं को और नॉन मुस्लिम्स के लिए उनको वो आटे पहुँचाएगा, उनको वो राशन देगा। यार उसकी क्या औकात है भाई? नहीं, उस पाकिस्तानी यूट्यूबर की क्या औकात है जो ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। मेरा घंटा एजुकेट करेंगे पाकिस्तान के लोगों को, और ये 2 कौड़ी के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो करेंगे वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के लिए काम। पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री को अपने एल पर रखती है तो तुम 2 कौड़ी के यूट्यूबरों को वो क्या भाव देगी भाई? तुम्हारी क्या औकात है? और जो इंडियंस पाकिस्तानी लड़कियों के चैनल्स पर जा के नीचे कमेंट्स में आई लव यू लिखते हैं, आई लव यू, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो आज, साले ना मर दो, शर्म कर लो यार, थोड़ी तो कम से कम शर्म कर लो यार। तुम देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम उनके चैनल्स मत देखो, देखो ना यार चैनल्स, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, देखो चैनल्स यार। कम से कम ये आई लव यू तो मत लिखो, कम से कम उनको पैसे तो कम से कम मत दो। वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम जानते हो क्या? पाकिस्तान के अंदर एक पत्ता तक नहीं हिलता पाकिस्तानी फौज और ISI के इजाज़त के बिना। तुम जो फंड दे रहे हो उसके पीछे कौन से ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किस काम के लिए हो रहा है, तुम्हें पता है? मैं तो भारत की सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पता है वीडियो तो मेरा वहाँ तक नहीं पहुँचने वाला, ना ही कोई देखता होगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई साहब, आप जो लोग देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप ऐसे लोगों को अगर कोई जानते हो ना, FIR करो इनके नाम पे यार। जो ये फंड भेजते हैं पाकिस्तान को, इनका FIR करो इनके नाम पे, इन सालों के नाम पे FIR करो। हमारे जवानों की जान जा रही है, हमारे जवानों के ऊपर गोलियां चल रही है तो इनको फ़र्क नहीं है, श्रद्धालुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं तो इनको फ़र्क नहीं है। मैं कहता हूँ कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस दिन इनके घर वाले कभी भगवान ना करे लेकिन कभी हमला हो गया ना, फिर दोबारा से किसी बस के ऊपर हमला हुआ, किसी कार के ऊपर हमला हुआ, और इन्हीं अमन के आशा वाले लोग जो कि पाकिस्तान को फंड भेजते हैं, सुपर चैट भेजते हैं, पैसे भेजते हैं यहाँ से, मैं क्या बताऊँ, छोड़ो यार। मैं नहीं चाहता कि कभी हो ऐसा कि ऐसे लोगों के घर वालों के ऊपर कभी हमला हो जाए, तब इनको समझ आएगा शायद। लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैंने मोदी जी को इसलिए वोट दिया है ना कि ये इनको ठोके, ठीक है, ये इनको ठोके। आपको बाकी जो करना आप करते रहिए यार, आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप सब कीजिए यार, सब जो करना कीजिए आप, लेकिन पाकिस्तानियों को ठोको यार। ये सीज़ फायर का ड्रामा बंद करो, ठीक है, सीज़ फायर का ड्रामा बंद करो, इनको ठोको।